और यूपी चुनाव के चरण जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे चुनावी हिंसा सामने आ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ मतदान अब पूर्वांचल की जमीन पे पहुंच गया है। तीसरे चरण के मतदान के बाद चुनावी हिंसा भी शुरू हुई जो बढ़ती जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि अब तक चुनाव में कहां क्या क्या हुआ है। 10 फरवरी से शुरू हुआ यूपी विधानसभा का सियासी रण पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर अब पूर्वांचल की जमीन पर पहुंच चुका है। पहले 3 चरणों में हिंसा का नामो निशान नहीं था, लेकिन 3 चरण के बाद सियासी हिंसा दिखाई देने लगी है। पहले केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल के काफिले पे हमला, तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पे पथराव और मारपीट का नजारा सामने आया है। इस मामले पर भले ही चुनाव आयोग जांच और कार्रवाई की बात कर रहा हो, लेकिन पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। देखिए, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। आपको विरोध करना, आप विरोध कर सकते हैं, विरोध की स्वतंत्रता है, लेकिन उससे किसी और क्या आप हिंसा करें, ये बिल्कुल उचित नहीं है। चुनाव आयोग पर हिंसा करने वालों पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए, और नहीं तो 10 मार्च का इंतजार करिए। 10 मार्च के बाद फिर से 12 बुलडोजर तैयार है। जो हिंसा कर रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हिंसात्मक राजनीति को बढ़ावा दे रही है और भारतीय जनता पार्टी के गुंडे जिस तरह से कुछ विपक्षी दल के नेताओं पर पथराव कर रहे हैं, जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी का जो डर है वो स्पष्ट तौर पे जग जाहिर हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी का डूबता जनाधार, खोता विश्वास उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जब जब हारने का डर सताया है, तब तक उन लोगों ने वो कृत्य करने का काम किया है जो समाज में कभी भी स्वीकारा नहीं जाता है। हिंसा को समाजवादी पार्टी समर्थन नहीं करती है। राजनीति में हिंसा की कोई जगह भी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हार से हताश होकर इतना गुस्से में आ गई है कि हिंसा को उतारू हो गई। हिंसा के मामले पे जानकारों का कहना है कि हिंसा किसी भी क्षेत्र में जायज नहीं। भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र सभी को अपनी बात कहने का अधिकार देता है। हिंसा बिल्कुल जायज़ नहीं है, और चुनाव में तो शांतिपूर्ण चुनाव, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, और सभी जितने भी स्टेक होल्डर हैं, यानी जितने लोग चुनाव में उतरे हैं, उन सब की जिम्मेदारी है कि बहुत ही शांति से चुनाव हो, लोगों को खूब सोचने का मौका मिले, खूब बहस हो, और क्या बेहतर है वो तय करके लोग वोट करें। अगर आप दबाव बनाकर, दबदबा बनाकर, धमकी देकर या हिंसा करके वोट लेने की कोशिश करते हैं तो वो बिल्कुल लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं, उस व्यक्ति के भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है जिस व्यक्ति ने हिंसा के लिए उकसाया है। ऐसा पहली बार नहीं जबकि चुनाव के दौरान पथराव, मारपीट, हिंसा जैसी घटना हुई हो। ऐसा पहले भी होता रहा है, लेकिन इस बार सबसे संवेदनशील माना जाने वाला पश्चिमी इलाका इससे अछूता रहा है और पूर्वांचल की जमीन पर यह हिंसा दिखाई दे रही है। बहरहाल ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सियासत में हिंसा होनी जायज है। लखनऊ से दिवाकर त्रिपाठी, प्राइम न्यूज़।